है मिक्स्ड में पिरामिडल प्लस एक्स्ट्रा पिरामिडल। देन 4 मेन टाइप में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पिरामिडल हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल, मिक्स्ड, स्पास्टिक सीपी, एथिटोइड सीपी, एटैक्सिक सीपी, स्पास्टिक प्लस एथिटोइड सीपी। तो एक पिक्चर आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो मोटर कॉर्टेक्स जो आपका पिरामिडल पॉइंट में रहता है। देन एक्स्ट्रा पिरामिडल जहाँ पे आपका बेसल गैंग्लिया एंड सेरिबेलम रहता है। देन स्पास्टिक सीपी, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। तो स्पास्टिक में आपको क्या बोला था, आपके बेसिकली आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में इशू होगा, तो इसके वजह से आपका मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड मसल टोन, टेंस एंड कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, मसल टाइटनेस हो जाएगा। देन कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैव स्टिफी एंड जर्की ऑकवर्ड मूवमेंट। अगर देखिए इस बच्चे का, अगर आपका मसल वगैरह टाइटनेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जर्की मूवमेंट होगा, इशू वगैरह दिखने मिलेगा। तो है पे, तो स्पास्टिसिपी का लाइक कॉमन पॉइंट याद रखिएगा कि इंक्रीज इन द मसल टोन होगा, उसका मसल टोन बढ़ जाएगा, जो मसल होता है जो मूवमेंट वगैरह ना वहाँ पे आपको इंक्रीज देखने देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ज़्यादा। हैव स्टिफी जर्की एंड ऑकवर्ड मूवमेंट, लिम आर यूजुअली अंडर डेवलप, इंक्रीज द डीटीआर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि यूएमएन लीशन है कि एलएमएन लीशन है। तो डीटीआर ना आपको ये रहेगा, डीटीआर में आपको लाइक एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नो इशू। तो हमारा जो सारा जॉइंट वगैरह रहता है, सपोज एक टेंडन होता है, वहाँ पे आप हैमर पे करके मूव करके आप देख सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। बाइसेप पे हम करते हैं, ट्राइसेप पे हम करते हैं, रिस्ट पे करते हैं। तो जहाँ पे सपोज आप बाइसेप का कर रहे हैं, तो बाइसेप का टेंडन पे आप क्लिक करेंगे, तो जब आप नी हैमर से करेंगे क्लिक तो वहाँ पे इंक्रीज होगा, एग्जैगरेटेड देखिए, मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट दिखने मिलेगा यहाँ पे, इसलिए बोला इंक्रीज। तो पॉइंट याद कीजिए, स्पास्टिक सीपी में आपका इंक्रीज इन मसल टोन होगा, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स होगा, उसका पॉइंट में आएगा हैव स्टिकी एंड जर्की ऑकवर्ड मूवमेंट। देन इंक्रीज इन डीटीआर, मोस्ट कॉमन फॉर्म 70 to 80% ऑफ ऑल इफेक्ट। मतलब सेरिब्रल पाल्सी के लाइक अगर 100% के एक रेशियो लिया जाएगा तो 70 to 80% स्पास्टिक सीपी आते हैं। देन टाइप्स ऑफ स्पास्टिक सीपी, तो स्पास्टिक सीपी में आपका मसल टाइटनेस रहेगा, ऑकवर्ड मूवमेंट रहेगा और डीटीआर एग्जैगरेटेड रहेगा। तो स्पास्टिसिटी भी उनका कैटेगरी हुआ है अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड लिम्ब, मीनिंग्स, मीनिंग ऑफ पैरालाइज और वीक। फर्स्ट हो गया पैराप्लेजिया, देन डाईप्लेजिया, देन हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया। थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ इसमें, देखिए सिंपल सा पॉइंट है। एक ये किड है तो उसका टोटल 4 लिम्ब है, तो उसको एफेक्टेड यहाँ पे किस बेसिस पे पढ़ने, एफेक्टेड लिम्ब, लिम्ब कितना है उसका, 4 लिम्ब है, तो 4 लिम्ब के हिसाब से उसका ये एफेक्टेड। तो पैराप्लेजिया और डाईप्लेजिया, देखिए तो पैराप्लेजिया और डाईप्लेजिया में वो लगभग सेम ही रहते हैं। डाईप्लेजिया में आपको पता चला डाई मतलब 2 लिम्ब उसका एफेक्टेड रहेगा, पैराप्लेजिया में सेम, डाईप्लेजिक और पैराप्लेजिक इट्स ए काइंड ऑफ सेम थिंग बट सम कंट्रोवर्सी इज देयर, नो पैराप्लेजिक डिफरेंट एंड डाईप्लेजिक डिफरेंट। पैराप्लेजिया मीन्स आपका बेसिकली लोअर लिम्ब, जो आपका लोअर लिम्ब होता है, 2 लेग वगैरह, उसमें आपका ज़्यादातर इशू रहेगा। तो डाईप्लेजिया में आप कुछ बोल नहीं सकते कि आपका लोअर लिम्ब में इफेक्ट रहेगा या अपर लिम्ब, वो कहीं पर भी हो सकता है। हेमीप्लेजिया मतलब आपको वन साइडेड पैरालिसिस होगा, मतलब सपोज एक किड है, उसका क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो राइट साइड उसका हेमिप्लेजिया हो सकता है, तो लेफ्ट साइड वाला एक पैटर्न मतलब डाइना हाथ और डाइना पैर। देन क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब क्वाड मतलब 4 हो गया, तो मतलब 4 लिम्ब उसका इफेक्ट रहेगा, अपर लिम्ब 2, लोअर लिम्ब 2, चारों इफेक्ट रहेंगे। मोनोप्लेजिया मीन्स 1 लिम्ब इफेक्ट रहता है, ट्राइप्लेजिया में 3 लिम्ब। ये सब एक्सट्रीमली रेयर केसेस हैं, आपको ज़्यादातर केसेस वगैरह स्पास्टिक सीपी देखने मिलता है, लाइक पैराप्लेजिया, डाईप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये आप सब देख सकते हैं। मोनोप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया बहुत रेयर होते हैं। तो अभी देख सकते हैं, देखिए मैं बोला था आपको डाईप्लेजिक और पैराप्लेजिक। डाईप्लेजिक में बोथ लेग्स विथ स्लाइटली इन्वॉल्व एल्सवेयर बोथ द लेग्स, तो आपके अपर बॉडी के कंपैरिजन से लोअर बॉडी के लाइक इशू ज़्यादा दिखाई देते हैं डाईप्लेजिक और पैराप्लेजिया में, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट आउट हो गए। पैराप्लेजिया डाईप्लेजिया में बेसिकली आपको 2 लिम्ब अफेक्टेड रहता है, ज़्यादातर वो केसेस लोअर लिम्ब को अफेक्ट करते हैं।
एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। डाइप्लेजिया में क्या क्या रहता है बेसिकली आपका, लोअर लिम्ब इफेक्टेड होता है। मैं ऑल्सो हैव कंट्रक्चर ऑफ हिप एंड नी। ऑब्वियसली आपका देखिए लोअर लिम्ब इफेक्ट होगा मतलब पूरा योर बोथ लेग्स विल बी इन्वॉल्व ऑन टू दैट पैरालिसिस। So many contracture can also happen. So that could be like contracture of the hip, मतलब हिप में कुछ डिफॉर्मिटी हो सकता है, नी में भी कुछ डिफॉर्मिटी हो सकता है। देन क्लब फुट, ये एक बेसिकली एक एंकल का एक डिफॉर्मिटी है, जहाँ पे आपका जो देख सकते हैं उस किड का उसका एंकल है ना, आप देख सकते हैं वो मतलब अंदर की मीडियल की तरफ से ज़्यादा मूव किया है। उसको क्लब फुट बोलते हैं। क्लब मतलब टू आवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर ये बच्चे खड़ा है ना, उसका अम्बिलिकल कोड को अगर देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पे अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसका अगर एंकल मूव कर रहा है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं क्लब फुट इक्विनोवर। अगर आपका एंकल नीचे की लाइक मीडियल तरफ मूव करते, उसको बोलते हैं इक्विनोवरस और क्लब फुट कंडीशन। देन हेमिप्लेजिया, लिम्स ऑन ओनली वन साइडेड, हेमिप्लेजिक ऑन राइट साइड और हेमिप्लेजिक इन लेफ्ट साइड। तो ये भी बहुत मतलब कॉमन सा ये है सीपी में। हेमिप्लेजिक मतलब एक साइड आपका इशू रहेगा, आइदर दाहिना हाथ एंड मतलब सपोज ये एक किड है, उसको हम क्रॉस सेक्शनल डिवाइड किए, तो उसका राइट हैंड एंड राइट लेग वगैरह इफेक्ट होगा। तो लिम्स आर ओनली वन साइडेड, हेमिप्लेजिया ऑन राइट साइड। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हिप एंड नी कॉन्ट्रैक्चर कैन ऑल्सो हैपन, टेलिपस इक्विनोवर, टिपटोइंग, सोल परमानेंटली फ्लेक्स्ड। देन एस्ट्रोग्नोसिस में प्रेजेंट, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट बाय टच, ये एक उसका परसेप्शन वाला इशू हो गया। देन क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चार वाला लिम्ब। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं, यहाँ पे बोथ हैंड्स में मतलब एक डॉटेड मार्क किया हूँ, मतलब चारों आपको लिम्स अफेक्टेड रहेगा क्वाड्रिप्लेजिया में। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया ये कुछ अलग नहीं है, मतलब वही टर्म है, लाइक टाइटनेस वगैरह रहेगा और कैरेक्टर सीजर पोजिशन ऑफ लोअर लिम्ब ड्यू टू अडक्टर स्पैज्म। मतलब ये जो सीजर है देखते हैं, जैसे सीजर क्रॉस एक रहता है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि इसको सीजर वाला भी बोलते हैं, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। तो फिर से हम एक ब्रीफली देखेंगे। तो स्पास्टिक सिप्पी, तो स्पास्टिक सिप्पी की कैटेगरी है, एक है पैराप्लेजिया और डाइप्लेजिया। तो पैराप्लेजिया डाइप्लेजिया में आपका क्या रहेगा, बेसिकली आपका लोअर लिम्ब इफेक्ट रहेगा। इन हेमिप्लेजिया में वन साइडेड ऑफ द बॉडी इफेक्ट रहेगा। देन क्वाड्रिप्लेजिया में आपका 4 लिम्ब इफेक्ट रहेगा। मोनोप्लेजिया में आपको 1 लिम्ब एंड ट्राई में 3 लिम्ब। नेक्स्ट है डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया इज नोन एज द इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम पढ़े थे। स्पास्टिक सिटी हम कवर कर लिए, देन पढ़ेंगे एथिटॉइड सीपी। तो एथिटॉइड सीपी इज ऑल्सो नोन एज डिस्काइनेसिया। डिस्काइनेसिया मतलब एक डिस्काइनेटिक मूवमेंट रहता है। डिस्काइनेटिक मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, लाइक इनवॉलेंटरी मूवमेंट बोलते हैं। चलते टाइम मतलब मसल को कंट्रोल नहीं होगा, पूरा हलता जुलता होगा। डिस्काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द माउथ हो गया, क्रेम्सिंग, ड्रूलिंग एंड डिसार्थ्रिया एंड अडक्टर स्पासम। तो इस पॉइंट में डिस्काइनेटिक मूवमेंट में आपका बेसिकली ये उनका एक पैटर्न होता है कि वो जब चलते हैं मूवमेंट वगैरह नहीं होता, मूथ का मूवमेंट ठीक से नहीं, मतलब माउथ का मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाते, ड्रूलिंग वगैरह होता है। अडक्टर स्पासम तो मसल उनका लोअर लिम्ब में ये होता है मूवमेंट। तो एटैक्सिक सीपी, नेक्स्ट एटैक्सिक सीपी में क्या होता है, तो अभी हम फिलहाल 3 नंबर सीपी पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ लिए स्पास्टिक सीपी, जिसमें मसल आपका टाइटनेस वगैरह होता है, उसका कैटेगरी हम पढ़ लिए। हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डाइप्लेजिया, देन मोनोप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया आप पढ़ेंगे। उसके बाद एथिटॉइड, एथिटॉइड में आपका डिस्काइनेटिक मूवमेंट और इन्वॉलेंटरी मूवमेंट रहता है, आपका डिसआर्थ्रिया कंडीशन रहता है वहाँ पे। देन लेक माउथ से ड्रूलिंग वगैरह होता रहता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ सीपी एटैक्सिक सीपी। एटैक्सिक सीपी में आप क्या देखेंगे, पोर बैलेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पोर बैलेंस मतलब उनका बैलेंस ठीक से नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है, इसी वजह से वो बेसिकली वाइड बेस्ड स्केट में चलते हैं। एक कॉमन सा पॉइंट देखिए, अगर एक बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं है, पोर बैलेंस नहीं है, उसको अगर हम
ये लेग जो स्प्रेड करके वो खड़ा है, अगर उसको पास में ले जाए, उसका उतना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो मतलब खड़ा हो पाए, इसलिए वो वाइड बेस्ड गेट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वॉक करने के लिए लाइक लार्ज दे विल बी गेटिंग लार्जर बेस ऑफ सपोर्ट सो दैट दे कैन एबल टू वॉक. Depth perception usually affected. Tendency to fall and stumble, instability over straight line, least common 5 to 10%. मतलब बहुत लेस केस होता है, 5 to 10% ऑफ सीपी केसेस में ये दिखाया जाता है. देन मिक्स्ड सीपी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पास्टिक्स एंड एथिटॉइड सीपी. ओके, तो अभी हम मिक्स सीपी, तो स्पास्टिक में मसल टाइटनेस रहेगा. हाँ, और एक चीज़, एथिटॉइड सीपी में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे का मसल टाइटनेस रहेगा कि फ्लॉपीनेस रहेगा. दो टाइप का टोन होते हैं, इधर एक हाइपर टोन हो गया और एक हाइपोटोन, मतलब फ्लैसिड वाला टोन हो गया. तो इस कंडीशन में डिस्काइनेटिक मूवमेंट और एथिटॉइड सीपी में बता नहीं सकते कि वो हाइपर रहेगा कि हाइपर होगा. इट्स डिपेंड अपॉन द मूवमेंट. समटाइम it will be like hyper, sometime it will be like a hypo. तो मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, मिक्स सेरेब्रल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी एंड एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी. स्पास्टिक में आपका मसल वगैरह टाइटनेस रहेगा, एथिटॉइड में आपका क्या रहेगा, एथिटॉइड में आपका इनवॉलेंटरी मूवमेंट दिखाने मिलेगा. देन स्पास्टिक मसल टोन एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट लिखा है. 25% सीपी केसेस फेयरली कॉमन. देन डिग्री ऑफ सिवियरिटी. ओके, तो ये डिग्री ऑफ सिवियरिटी है. माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी, दो टाइप मतलब 3 टाइप का कैटेगरी यहाँ पे किया हूँ मैंने. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. अगर माइल्ड लेवल पे हो गया तो नॉट रिक्वायर ऑफ सेल्फ हेल्प फॉर असिस्टेंट दर इम्पेयर्ड एम्बुलेट. एम्बुलेशन में जो मूवमेंट कैपेसिटी है उसके लिए कुछ असिस्टेंट नहीं चाहिए माइल्ड में. मॉडरेट मतलब माइल्ड से थोड़ा सीवियर कंडीशन, मॉडरेट, उनको लाइक रिक्वायर सेल्फ हेल्प फॉर असिस्टिंग देयर एम्पेयर एम्बुलेशन. जो एम्बुलेशन कैपेसिटी, जो मूवमेंट कैपेसिटी के लिए उनको हेल्प चाहिए. देन सीवियर सेरिब्रल पाल्सी, टोटल इनकेपेसिटी, बेडरिडेन एंड दे आर ऑलवेज नीड केयर फ्रॉम अदर्स. उनको एम्बुलेशन मूवमेंट करते टाइम उनको चाहिए लाइक सपोर्ट वगैरह चाहिए, नहीं तो वो मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे. देन डायग्नोसिस, तो एक ब्रीफली देख लेते हैं टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी को. तो उसका मेनली 4 है. क्यों क्यों मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है. आपको सेरिब्रल पाल्सी में टाइप वगैरह याद रहना पड़ता है, क्योंकि यहीं से आप कैटेगरी वगैरह कर सकते हैं. तो ब्रीफली मैं बता रहा हूँ. स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, मसल आपका टाइटनेस रहेगा. देन कॉन्ट्रैक्चर होने का चांसेस, याद रखिए कि मसल आपका टाइटनेस हो. टोन विल बी हाई लाइक हाइपर टोन. आपका यहाँ पे पिरामिडल मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स इशू रहेगा. देन एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल में आपका सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया इफेक्ट रहेगा. दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस कोऑर्डिनेशन. दीज आर द थिंग. तो एथिटॉइड सीपी ऑल्सो नोन एज द डिस्काइनेटिक, लाइक डिस्काइनेसिया. एथिटॉइड सीपी में आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट इशू रहेगा. देन एटैक्सिक सीपी में आपको कौन सा इशू रहेगा, एटैक्सिक सीपी में आपका बेसिकली बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इशू, उसके वजह से वो लोग वाइड गेट में चलते हैं. देन मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या होगा, स्पास्टिक एंड एथिटॉइड, मतलब मसल टाइटनेस भी रहेगा, सेकेंड उनका इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी रहेगा. दैट्स इट. देन डायग्नोसिस, फिजिकल इवैल्यूएशन इंटरव्यू, मतलब फिजिकल अपीयरेंस होगा, उसके हिसाब से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं. एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी. एमआरआई मतलब मैग्नेटिक, तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. तो इस पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं ना, ब्रेन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका इफेक्टेड हुआ है. फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी में आपको कौन सा पार्ट बेसिकली इफेक्ट हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, देन सेरिब्रम सेरिबेलम हो गया. तो ये पॉइंट को एमआरआई से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सीटी स्कैन भी वही ही काम करता है, एक्सरे टाइप का है, क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है ईईजी. ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी. तो इसमें क्या होगा कि आपका आप उससे आप ब्रेन का एक्टिविटी वगैरह चेक कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट वगैरह आपका ब्रेन में होता है, ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी. तो इसमें आप चेक करते हैं अगर बच्चे को लाइक सीजर वगैरह हुआ कि उसका एपिसोड वगैरह कब आने वाला, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो एसोसिएटेड भी रहते हैं, लाइक सीजर हो गया, देन
इंटेलेक्चुअल आईडी इशू हो गया, बिहेवियरल इशू, बहुत सारे एसोसिएटेड कंडीशन होते हैं। देन लेबोरेटरी रेडियोलॉजी वर्कअप, देन असेसमेंट टूल, पीओडी डेवलपमेंट, मोंटोस्किल, डेनबर टेस्ट, ये सारे कुछ अलग टूल है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट टू क्योर सेरिब्रल पाल्सी, क्योंकि ये एक परमानेंट लेशन है, इसका पूरा इलाज नहीं हो सकता। ब्रेन डैमेज कैन नॉट बी करेक्टेड एज इट मेंशन, लेकिन आप एक्टिविटी वगैरह, थेरापी वगैरह करा के मतलब कुछ फंक्शनली उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। कि क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन तो सेरिब्रल पाल्सी, ईयरली आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर में क्या क्या आता है। देन सपोर्ट सिस्टम, देन फर्स्ट हो गया जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट क्या क्या, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पर्सनल केयर। देन बी में उनको न्यूट्रिशन देना है, पर्सनल केयर करना है। देन फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या दे, फार्मेसी मेडिसिन में हम क्या क्या दे सकते हैं, बुटॉक्स, इंट्राथिकल, बेक्लोफिन, ये जो मेडिसिन वगैरह आपको मसल स्पाज्म मतलब टाइटनेस है उसको रिलीज कर, बुटॉक्स आपको बेसिकली मसल टाइटनेस को रिलीज करता है। देन ग्लाइकोपायरेट, ड्रूलिंग जो होता है आपका एथिटोइड सीपी वगैरह में, तो उस पॉइंट को वो कंट्रोल करेगा। देन पेमिड्रोनेट, ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन वीकनेस है उसको हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है। सर्जरी में क्या क्या हो सकता है, टू लूजन द जॉइंट, देन रिलीव द मसल टाइटनेस, देन स्ट्रेटनिंग ऑफ डिफरेंट ट्विस्ट। और जो सपोज सर्जरी में आपको टाइटनेस वगैरह हुआ है, सर्जरी के पॉइंट में आपको क्या करना है, जो आपको टाइटनेस वगैरह मसल है उसको लूज किया जाता है, स्ट्रेटनिंग द डिफरेंट ट्विस्ट एंड अनयूजुअल कर्वेचर ऑफ द लेग मसल। आपका अडक्टर स्पाज्म हो गया, जो भी अनवांटेड कर्वेचर है उसको मतलब रेक्टिफिकेशन करने के लिए सर्जरी के लिए जा सकते हैं, सो दैट किड कैन सिट स्टैंड एंड वॉक। ये एक पोस्टीरियर राइजोक्टोमी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल कर्वेचर हो गया। सपोज एसोसिएटेड कंडीशन में बोला था ना, सेरिब्रल पाल्सी में आपको स्कोलियोसिस होने के भी चांसेस है। स्कोलियोसिस में आपका क्या होता है कि जो आपको स्पाइन है वो लेटरली कर्वेचर हो जाए, ये जो देख रहे हैं हम स्ट्रेट वाला स्पाइन देख रहे हैं वो बेंड हो जाता है, तो वो बेंड को करेक्ट करने के लिए ये वगैरह सर्जरी किया जाता है। देन फिजिकल एड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन दो यू कांट क्योर द सेरिब्रल palsy, but these are the some aids kind of thing that you are using in the rehabilitation process to make them independent. So first would be the orthosis, then braces splint. ऑर्थोसिस में क्या होता है, कीप्स द लिम्ब इन करेक्ट अलाइनमेंट, आप ये देख सकते हैं, ये कैलिपर्स है, ये कैलिपर में मतलब मूवमेंट वगैरह इशू होता है ना, तो अगर उसको उसका पैर वगैरह यहाँ पे प्लेस करेंगे तो मूवमेंट में कोई इशू नहीं होता है। द पोजिशनिंग डिवाइस एनेबल द बेटर पोस्चर, वॉकर, स्पेशल स्कूटर एंड व्हील चेयर मेक इट ईजियर टू मूव अबाउट। देन स्पेशल एजुकेशन, टू मीट द चाइल्ड स्पेशल एंड टू इम्प्रूव द लर्निंग, मतलब कुछ कुछ बोला ना कि उनका लाइक कॉग्निशन वगैरह इशू रहता है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा। वोकेशनल ट्रेनिंग कैन हेल्प द प्रिपेयर इन द यंग अडल्ट फॉर जॉब। Then rehabilitation services, speech and occupational therapy may improve the ability to speak, perform activity, daily living. तो रिहेबिलिटेशन सर्विस में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत रोल होता है, तो वहाँ पे उनको बहुत हेल्प करते हैं। फैमिली सर्विस में प्रोफेशनल सपोर्ट हेल्प ए पेशेंट टू फैमिली कोप विद द सेरिब्रल पल्स। तो फैमिली सर्विसेज में जो डॉक्टर वगैरह रिहैब मेंबर होते हैं वो टीच करते हैं कि कैसे एज ए पेरेंट, एज ए लाइक गार्डियन, यू कैन सर्व द sympathy, and how can you treat, like how can you take care of your kid. Then physical therapy में the ultimate long term goal is realistic independent, to get there we have to work some short term goal and long term goal. तो यहाँ पे आप क्या क्या फिजिकल थेरेपी करते हैं, सिटिंग में उनको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग हो गया, सिटिंग में हो गया। तो ये जो सेरिब्रल पाल्सी हम अभी पढ़े, तो एक टिपिकल मेडिकल एक्सप्लेनेशन था, तो हाँ इंट्रोडक्शन हो गया, क्यों सेरिब्रल पाल्सी आपका होता है, कौन सा कॉजेस वगैरह हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिलेटेड, बिकॉज मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो आई विल डिस्कस विथ यू गाइस विद द क्लियर सेरिब्रल पाल्सी इंटरवेंशन फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो फिर से एक ब्रीफिंग करा देता हूँ मैं 1 मिनट में। तो सेरिब्रल पाल्सी दो टर्म हो गया आपका, सेरिब्रम पाल्सी, तो ब्रेन में आपका सेरिब्रम इशू रहता है, पाल्सी मतलब आपका मसल वीकनेस और पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, लेक ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है। तो मोटर फंक्शन, ये एक मोटर रिलेटेड इशू है।
मोटर मीन्स ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। देन कॉज परमानेंट इशू रहता है, नॉन प्रोग्रेसिव मतलब वर्सन नहीं हो सकता, नॉन क्यूरेबल है। लाइफ लॉन्ग कंडीशन एक है आपका, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, बस मोस्टली कॉन्जेनिटल है। सीपी अफेक्टेड में क्या कर सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं, मूवमेंट इशू होगा, कोऑर्डिनेशन इशू होगा, मसल स्ट्रेंथ होगा, बैलेंस इशू होगा, पोस्चर इशू होगा। सीपी में ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मसल्स अनअफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ब्रेन से आपका सिग्नल नहीं आता, इसीलिए मतलब मसल को पता नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि रिलैक्स करे। रिस्क फैक्टर में तीन चीज़ बताया मैंने, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब बिफोर, प्री मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, पोस्ट मतलब आफ्टर द 5 मंथ। देन प्रीनेटल में ये इशू हो गया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एनोमरेज, ये वगैरह हो गया। मेटरनल में मम्मी ने क्या किया, सब इशू वगैरह हो गया, लाइक अगर डिफ़िकल्टी कंसीव बेबी हो गया, मल्टीपल बर्थ हिस्ट्री फिटल, ये सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, बस ब्रीफिंग कर रहा हूँ। पेरीनेटल में क्या क्या ड्यूरिंग द बर्थ, हाई लो बीपी, ओमलेगा और ब्रीच डिलीवरी, वैक्यूम सर्जरी। देन सीपी केसेस आप ये देख सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, तीन टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ब्रीफिंग करा रहा हूँ, देख लीजिए आप। न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, देन टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व, देन एरिया ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। तो न्यूरोलॉजिकल में तीन होता है आपका, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, मिक्स्ड। तो पिरामिडल में आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें बेसिल गैंग्लिया, सेरेब्रम, और मिक्स्ड में सर। तो पिरामिडल में स्पास्टिक सीपी, स्पास्टिक सीपी में मसल टाइटनेस रहेगा आपको। एथिटॉइड सीपी में आपका इन्वॉलंटरी और डिस्काइनेसिया, डिस्काइनेटिक मूवमेंट रहेगा। एटैक्सिक सीपी में आपको लैक ऑफ कंट्रोल और बैलेंस का इशू रहेगा। स्पास्टिक में बोथ रहेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। डायग्नोसिस में आप एमआरआई, सीटी स्कैन और फिजिकल एवेल्यूशन कर सकते हैं। लाइब्रेरी रेडियो टेस्ट में ट्रीटमेंट में आपका क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन करेंगे, फार्माकोलॉजी, बुटॉक्स, इंट्राथिकल, बैक्लोफिन, लाइक ग्लाइकोपाइरेट, ये देख सकते हैं, सर्जरी में कर सकते हैं। ये रिहाब कोर्स हो गया। तो नेक्स्ट मंथ में आई विल सी यू गाइस विद नेक्स्ट cerebral palsy in like occupational therapy intervention for cerebral palsy. Thank you guys, thank you.